श्री नित्यानंद के साथ महाप्रभु उस रात्रि को उसी गांव में किसी पुण्यवान के आश्रम में रहे। तब दूसरे दिन कुछ देर पर भक्त वृंद ने आकर प्रभु के दर्शन किए। तब गौरचंद्र सब भक्त वृंदों को साथ लेकर आनंद से नीलाचल की ओर चल दिए। प्रभु बोले, हे श्रेष्ठ बुद्धि नित्यानंद, सुनो, आप शीघ्र ही नगरद्वीप को चले जाइए। वहां श्रीवास आदि जितने भक्त वृंद हैं, जाकर उन सबको दुख को दूर कीजिए। सबसे जाकर आप ये कहना कि मैं नीलाचल चंद्र के दर्शन के निमित्त जा रहा हूं। मैं सबके इंतजार में श्री अद्वैताचार्य के घर शांतिपुर में ठहरूंगा। आप उन सब को लेकर शीघ्र ही आ जाएं। तब मैं हरिदास के यहाँ फुलिया नगर को जाता हूं। श्री महाप्रभु नित्यानंद को भेजकर फुलिया नगर को चल दिए। प्रभु की आज्ञा पाकर महामत्त मल श्री नित्यानंद बड़े आनंद से नगरद्वीप को चले। प्रेम रस में महामत वाले नित्यानंद राय सदा हुंकार गर्जन कर रहे थे। मत्त सिंह तुल्य नित्यानंद आनंद में विहल थे। उनका भी निषेध से परे था। क्षण में ही कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर त्रिभंग होकर मनमोहिनी बंसी बजाने लगते थे और दूसरे ही क्षण गोष्ठ को देखकर लोटपोट होने लगते तथा बछड़ा के समान गौ का दूध पीने लगते। अपने आप ही सब मार्ग में नृत्य करते जाते तो उन्हें बाह्य ज्ञान नहीं था। आनंद सागर में मग्न हो रहे थे। अथवा कभी मार्ग में बैठकर ऐसा रुदन करते कि सुनते ही हृदय विदीर्ण हो जाता था। कभी बड़े जोर से अट्टहास करके हंसते थे, अथवा कभी उत्तरीय वस्त्र उतारकर सिर पर बांधकर दिगंबर नग्न हो जाते थे और कभी अपने अनंत स्वरूप के आवेश में सर्प के तुल्य होकर गंगा के प्रवाह में दिखाई पड़ते। अनंत भाव से नित्यानंद जी गंगा के भीतर घुसते हुए देखने में अत्यंत मनोहर लगते। नित्यानंद की महिमा चिंतन बुद्धि से परे है। अतः तीनों भुवनों के वे कारण ही सीमा हैं, उनके समान दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार गंगा में वे तैरते तैरते नगरद्वीप में महाप्रभु घाट पर जाकर निकले। अपने को संभालकर श्रीमान नित्यानंद पहले आकर महाप्रभु के आकर देखा कि सची माता के बाहर उपवास हो गए हैं, बाहर उपवास हो गए हैं। केवल कृष्ण शक्ति से ही देह में श्वास है। सची देवी यशोदा के भाव में विहल हो रही हैं और निरंतर नेत्रों से प्रेम जल की धारा बह रही है। सची देवी जिनको देखती थी उसी से पूछती थी, क्या तुम सब मथुरावासी हो? कहो तो राम कृष्ण कैसे हैं? इस प्रकार कहकर उसी समय वे मूर्छित होकर गिर पड़ती थी। सची देवी कहती, अरे सुनो तो, सींगा बजाता है क्या? गोकुल में अक्रूर फिर आ गया है? इस प्रकार सची कृष्ण के विरह सागर में डूब रही थी। उन्हें शरीर का बाह्य ज्ञान नहीं था। नित्यानंद महाप्रभु ने उसी समय पहुंचकर सची माता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। सब भक्त वृंद नित्यानंद को देखकर सब बड़े उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे और बाप बाप कहकर सची देवी मूर्छित हो गई तथा कौन किस ओर पड़ा है यह सुध नहीं है। नित्यानंद महाप्रभु ने सबको गोदी में लेकर सबके शरीर को प्रेम जल से सींचा। श्री नित्यानंद ने सब भक्तों को अति शुभवाणी कही कि तुम सब ही गौरचंद्र के दर्शन को शीघ्र चलो। गौरांग प्रभु शांतिपुर में आचार्य के घर गए हैं और मैं आप सबको लिवाने के लिए आया हूं। सब भक्त चैतन्य विरह में जीर्ण हो रहे थे, सो नित्यानंद जी के वचनों को सुनकर संतुष्ट हुए। सब लोग आनंद में विहल हो गए और परम आनंद में कृष्ण कोलाहल करने लगे। जिस दिन प्रभु ने संन्यास लेने को गमन किया था, उसी दिन से माता सची देवी को के उपवास हो रहे थे। श्री सची देवी को बिना भोजन
के कई दिन हो गए केवल चैतन्य देव के प्रभाव से ही वे जीवित रह रहा था। यह देखकर नित्यानंद जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ और माता को प्रबोध करके मधुर वचन बोले, श्री कृष्ण के कौन रहस्य को आप नहीं जानती तथा आपके कहने योग्य क्या ज्ञान है। अरे तिलमात्र भी मन में विषाद मत करो, आप जैसा अनुग्रह क्या वेदों को भी प्राप्त है। निरवधि वेद जिसे ढूंढते वे चराचर के जीव प्रभु आपके पुत्र हैं, धन्य हैं आपके। ऐसे प्रभु ने छाती पर हाथ रखकर आपका भार अपने ऊपर ले लिया। जिनका जितना आपका सांसारिक व परमार्थिक भार वह सब मेरे ऊपर है। श्री प्रभु ने इस प्रकार बार बार कहा, जिस प्रकार आपका भला हो वह सदा गौरचंद्र भली भांति जानते हैं। आप सुखपूर्वक उनको देह सौंप दो। हे माता, जल्दी जाकर श्री कृष्ण के निमित्त रसोई करो, जिससे सब भक्त वृंद आनंदित हों। आपके हाथ के अन्न की सबको आशा है। आपके उपवास करने से श्री कृष्ण का भी उपवास हो रहा है। रसोई बनाकर आप जो नैवेद्य करती हो उसे रसोई करने उसे श्री कृष्ण भी, श्री हरे नमः, उसे खाने का मेरा भी मन है। तब नित्यानंद के वचन सुनकर माता ब्रह भूलकर रसोई करने लगी। पुण्यवती माता सची देवी ने श्री कृष्ण को भोग लगाकर प्रथम नित्यानंद स्वरूप को भोजन कराया। उसके बाद विद्या सबको संतुष्ट करके पीछे स्वयं भी भोजन किया। भक्त वृंद बड़े आनंदित हुए। अहो सची माता ने 12 उपवास के बाद भोजन किया। तब सब भक्त नित्यानंद के साथ गौरचंद्र को देखने के लिए आनंद से तैयार होने लगे। जब समस्त नगद्वीप वासियों ने यह बात सुनी कि गौरचंद्र सन्यासी हो गए हैं और श्री कृष्ण चैतन्य ऐसा अद्भुत नाम रखा है, यह सुनकर सब हरि बोल बोलकर धन्य धन्य कहने लगे। गौरचंद्र फुलिया नगर में यह सुनकर सब लोग आनंदित होकर दर्शन करने चले। क्या वृद्ध, क्या बालक, क्या पुरुष, क्या स्त्री, सब हरि बोल कहते हुए आनंद में चले जा रहे हैं। पहले जिन पाखंडियों ने प्रभु की निंदा की थी वे भी कुटुंब सहित चल पड़े नगद्वीप धाम में। गुप्त रूप से जन्म लेकर उनके धर्म कर्म को ना समझकर ही हमने निंदा की थी। अब जाकर उनके चरण कमलों की शरण लेंगे, तभी हमारे सब अपराध नष्ट होंगे। इस प्रकार सोचकर वे बड़े आनंद के साथ जा रहे थे। मार्ग में जितने लोग दौड़ रहे थे यह जानना कठिन है। नौका के घाट पर अत्यंत असंख्य लोग एकत्रित हो गए। मल्ला लोग पार करने के लिए संकट में पड़ गए। कोई नौका तय करते थे तो कोई घड़े को छाती के नीचे लगाकर तथा कोई केला के वृक्ष को पकड़कर तैर रहे थे। कितने लोग जमा हुए यह कुछ निश्चित नहीं है और जिससे जैसे हो सका उसी प्रकार पार जा रहा था। सैकड़ों लोग एक ही नौका पर चढ़ जाते, जिससे कुछ दूर पर ही जाकर नाव डूब जाती। जल में गिरे हुए सभी लोग उच्च स्वर से हरि बोल बोलते हुए, किसी के चित्त में विषाद नहीं था। उनके मन में ऐसा प्रेमानंद उत्पन्न हो रहा था जैसे सब लोग आनंद सागर में डूब रहे हों। जो बिना दुख के पार पहुंच रहे थे, लोग कितनी ओर से पार जा रहे थे जान नहीं पड़ता। केवल चारों ओर से एक हरि ध्वनि सुनाई दे रही थी। इस भांति लोग तृष्णा, ग्रह कर्म, शोक आदि को भूलकर आनंद में जा रहे थे। ब्रह्मांड स्पर्शी उच्च स्वर से हरि बोल बोलते हुए सब लोग फुलिया नगर में आ पहुंचे। अत्यंत अपूर्व उच्च हरि ध्वनि सुनकर सब सन्यासियों ने शिरोमणि श्री गौर को बाहर निकल आए। कहते नहीं बनता जैसे करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हुआ हो, ऐसे अपूर्व शोभा थी उनकी।
सदा श्रीमुख कमल से हरे कृष्ण कहते हुए नेत्रों से निरंतर आनंद की अश्रुधारा प्रभावित हो रही थी। चारों ओर से सब लोग दंडवत प्रणाम कर रहे थे। कौन किसके ऊपर गिरता था इसका कोई पता नहीं। कांटों वाली भूमि से लोग भय नहीं करते थे। आनंदित होकर सब लोग दंडवत प्रणाम कर रहे थे। मनुष्य हाथ उठाकर रक्षा करो कह रहे थे। श्री गौरचंद्र ऐसा कौतूहल कर रहे थे, इतने असंख्य मनुष्य एकत्र हो गए कि क्या मैदान और गांव सब भर गए। उस मुख कमल के दर्शन के लिए अनेक गांवों से लोग आने लगे और कोई घर लौटकर नहीं जा रहा था। बहुत लोगों की भीड़ होने लगी। नगर संपूर्ण भर गया। श्री गौरचंद्र के मनोहर श्रीमुख दर्शन करके सब लोग बाहर भीतर से पूर्ण आनंद मग्न हो गए। तब गौरचंद्र ने सबके ऊपर कृपा दृष्टि की और शांतिपुर में आचार्य के घर के लिए चल दिए। एकाएक अपने प्राणनाथ को देखकर अद्वैत आचार्य दंडवत होकर उनके चरण कमलों में गिर पड़े तथा आर्त स्वर से रोने लगे। दोनों भुजाओं से चरण कमल को पकड़कर छोड़ते नहीं थे। प्रेम आश्रु जल से श्री चरण कमल का अभिषेक करके चरण के नीचे ही आनंद से मूर्छित हो गए। दोनों हाथों से उठाकर आचार्य को प्रभु ने गोदी में ले लिया और वे गौरचंद्र के प्रेम जल से भीग गए। कुछ क्षणों में गौरचंद्र स्थिर होकर बैठे। तब अद्वैत भवन विशेष प्रेमानंद उमड़ पड़ा। श्री अद्वैत के महाज्योति स्वरूप श्री अच्युतानंद दिगंबर वस्त्र सहित शिशु महाभाग एवं बड़ा सर्वज्ञ तथा उनका प्रभाव तर्क रहित था। वास्तव में वही अद्वैत का योग पुत्र था। अंग में धूली लिपटी तथा हंस रहा था। प्रभु को आया हुआ जानकर चरण स्पर्श करने आया। आकर गौरचंद्र के चरणों में गिर पड़ा। तब गौरचंद्र ने धूली में लिपटे हुए को गोद में ले लिया। प्रभु ने कहा, अच्युत आचार्य मेरे पिता हैं। इस संबंध में तुम दोनों भाई हैं। अच्युत ने कहा, भाग्यवश आप जीवों के सखा रूप में प्रकट हुए। आपका पिता कोई है इसका लेख शास्त्र में नहीं। गौरचंद्र व भक्त वृंद अच्युतानंद के वचन सुनकर हंस पड़े तथा सबके मन में बड़ा विस्मय उत्पन्न हुआ। ये सब शब्द शिशु के कभी नहीं थे। ना जाने किस महाशय ने यहां जन्म लिया है। उसी समय अनंत देव श्री नित्यानंद जी भक्त वृंदों के साथ नगरद्वीप में आप पहुंचे और श्रीवास आदि भक्त वृंद ने गौरचंद्र को देखकर विशेष रूप से हरिध्वनि करना आरंभ किया। सब भक्त वृंद दंडवत होकर गौरचंद्र के चरण कमलों को पकड़कर रोने लगे। गौरचंद्र ने सबको आलिंगन किया, कारण कि सब ही तो उनके अपने प्राणों के समान थे। आर्तनाद से भक्त वृंद रोने को सुनकर समस्त भुवनवासी पवित्र हो गए। कृष्ण प्रेमानंद से सुकृति जन रोते हैं और उस ध्वनि के सुनने से सबके बंधन छूट जाते हैं। ऐसा प्रेम धन चैतन्य चंद्र की कृपा से ही प्राप्त हुआ था, जो ब्रह्मादि को दुर्लभ है और उस रस को साधारण प्राणी आस्वादन कर रहे थे। श्री प्रभु ने भक्त वृंद को देखकर अपने निज प्रेम रस में बड़े हर्ष से नाचना आरंभ किया। तब शीघ्र ही भक्त वृंद गाने लगे और गौरचंद्र बोलो बोलो हरि बोल कहकर बार बार वेग से गर्जन करने लगे। महाबली नित्यानंद जी उन्हें पकड़कर घूमने लगे और श्री अद्वैत ने प्रभु की चरण रज छुपकर ले ली। अश्रु कंप पुलक हुंकार अट्ठास आदि कैसे अद्भुत अंग भंगी का प्रकाश होने लगा। अहो चरणों के चलाने की भंगिमा कैसी मधुर थी तथा श्री हस्त चालन की महिमा प्रेम माधुरी का क्या कहना। रस में नृत्य की तो अति अद्भुत कथा है, जिसे देखकर भक्त वृंद महा आनंद सागर मग्न हो उठे। सब भक्त वृंद तो गौर पी चुके थे, ऐसे प्रभु ने पुनर्वार कृपा करके दर्शन दिया था।
उन्हें आनंद में किसी को शरीर में बाह्य ज्ञान नहीं था। सब लोग प्रभु को घेर कर प्रसन्नता से नाच रहे थे। कोई किसी के शरीर पर गिरता तो कोई किसी को पकड़ता, अथवा कोई किसी के चरण पकड़कर अपनी छाती से लगा लेता, कोई किसी को पकड़कर रोता तो कोई कुछ बोलता, कोई प्रेमावेश में बेसुध हो रहा था। पार्षद सहित वैकुंठनाथ नाच रहे थे। ऐसा पूर्ण आनंद पृथ्वी पर हो रहा था, भाई हरि बोल, इसके अतिरिक्त और कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। अद्वैत भवन में क्या विलक्षण आनंद हुआ, इसके भेद को केवल सहस्त्रवदन अनंत देव ही जानते हैं। उसके बाद स्वयं गौरचंद्र ने प्रत्येक भक्तों को, सभी वैष्णवों को प्रेम आलिंगन दिया। वैकुंठ नायक गौरचंद्र का आलिंगन पाकर भक्त वृंद विशेष आनंद में मत्त हो गए। हरि हरि कहकर सब भक्तों ने सिंह की तरह हुंकार किया। सभी को पुण्य और अधिक उन्माद बढ़ने लगा। वैकुंठनाथ गौरचंद्र अपने अंग व पांगों के साथ नृत्य कर रहे थे। उनके चरणों से पृथ्वी डोलती थी। महाज्योति स्वरूप नित्यानंद महाप्रभु गौरचंद्र को घेर कर बड़ा दंड नृत्य कर रहे थे। अद्वैत पर हुंकार करके आनंद में नाचते थे तथा जिनके चरण देखता उन्हें धर लेता। जैसे नगरद्वीप में आनंद प्रकाशित हुआ था, उसी प्रकार नृत्य गीत आदि सब विलास यहां होने लगा। कुछ क्षणों में श्री महाप्रभु गौर सुंदर निज भाव में, ईश्वर भाव में विष्णु सिंहासन पर जा बैठे। सब भक्त वृंद चारों ओर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब गौरचंद्र ने अपने पत्र का प्रकाश करने लगे कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही नारायण हूं, मैं ही मत्स्य हूं, मैं ही कूर्म हूं, 12 वामन अवतारी हूं, मैं ही प्रश्नी गर्भ हैग्रीव महेश्वर बौद्ध कल्कि हंस हलधर बलराम नीलाचल चंद्र कपिल नरसिंह मैं ही हूं। और दृश्य अदृश्य प्राकृत अप्राकृत सब मेरे चरण कमलों के रसवादन का मधुकर है। सब वेद मेरे ही यश तथा गुणों का वर्णन करते। अनंत कोटि ब्रह्मांडवासी मेरी ही सेवा करते हैं। मैं भक्तों को छोड़कर सबका काल स्वरूप हूं। मेरे स्मरण करने से सब आपत्ति नष्ट हो जाती है। द्रौपदी की लज्जा मैंने ही रखी थी। लाख के घर से 5 पांडवों की रक्षा करने वाला मैं ही हूं। प्रकासुर को मारकर शंकर की रक्षा करने वाला मैं ही हूं। अपने दास गजेंद्र का उद्धार करने वाला मैं ही हूं। मैंने ही प्रहलाद के दुखों से छुड़ाया। मैं ही गोप वृंद की रक्षा करने वाला हूं। पूर्व काल में मैंने ही अमृत मंथन किया और असुरों को हटाकर देवताओं को अमृत देकर रक्षा की। मैंने ही अपने भक्त के द्रोही कंस का वध किया। मैंने ही दुष्ट रावण का नाश किया। मैंने ही बाएं हाथ पर गोवर्धन धारण किया। मैंने ही कालिया नाग का दमन किया। सतयुग में मैं तपस्या का प्रचार मैं ही करता हूं। त्रेता युग में यज्ञ के निमित्त मैं ही अवतार लेता हूं। यही मैं द्वापर में अवतीर्ण होकर सब लोगों को पूजा रूप धर्म का बोध कराता हूं। मेरे कितने अवतार हैं इसको वेद भी नहीं जानता। इस समय कीर्तन प्रचार के लिए आया हूं। तो कीर्तन के आरंभ होने से प्रेम भक्ति का विलास आनंद होता है। इसी से कलयुग में मेरा प्रकाश हुआ। वेद पुराण सब मेरा आश्रम चाहते हैं, आश्रय चाहते हैं। भक्तों के आश्रय से मेरा निवास सर्वदा रहता है। भक्तों के बिना मेरा और दूसरा कोई नहीं है। भक्ति ही मेरे पिता बंधु पुत्र भाई हैं। यद्यपि मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र विहारी हूं, तथापि भक्तों के वशीभूत रहने पर मेरा स्वभाव है कि आप सब मेरे जन्म जन्म के संगी हो। आप सबके निमित्त मेरे सब अवतार होते हैं। आप सबको तिलमात्र छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाता हूं। आप यह सब सत्य जानो। इस प्रकार श्री
गौरचंद्र ने कृपा करके अपना तत्व वर्णन किया, जिसे सुनकर सब भक्त वृंद उच्च स्वर से रोने लगे। बार बार लोग दंडवत प्रणाम कर कर उठ उठ कर गिरते हैं तथा रो रो कर विनती करते हैं। जो प्रेमानंद पहले नदिया नगर में हुआ था, आज उसी प्रेमानंद अद्वैत के घर में हुई। भक्त वृंद के मनोरथ पूर्ण हुए तथा पिछले समस्त दुख नष्ट हो गए। प्रभु की भक्तों का दुख नष्ट हो गया। ऐसे प्रभु को दुखी जीव नहीं भजते। श्रीमान गौरचंद करुणा के समुद्र तथा महान हृदय वाले हैं। वे दोष नहीं देखते, केवल गुण ही ग्रहण करते हैं। कुछ क्षणों में महाधैर्य प्रभु ने ऐश्वर्य छिपा लिया और बाह्य ज्ञान प्रकाश करके स्थिर हो गए। सब भक्तों को लेकर गौरचंद्र ने गंगा स्नान के लिए गमन किया और गंगा में बहुत प्रकार की जल क्रीड़ा की। प्रभु सबके साथ स्नान करके लौट आए और तुलसी में जल देकर उनकी प्रदक्षिणा की। विष्णु मंदिर की परिक्रमा करके नमस्कार की, तब सबको लेकर श्री गौरहरि भोजन करने बैठे। गौरहरि नित्यानंद के साथ मध्य में बैठे तथा चारों ओर सब भक्त वृंद प्रेम से बैठे। प्रभु के सर्वांग में चंदन लग रहा था तथा भक्तों के चारों ओर से घिरे हुए बड़े प्रसन्न मुद्रा में भोजन कर रहे थे। जिस प्रकार वृंदावन में गोप वृंदों के साथ श्री राम कृष्ण भोजन करते थे, उसी आनंद से यहाँ भी भोजन कर रहे थे। प्रभु की सब बात सबसे कहते जाते तथा भोजन करते जाते। यह किसकी शक्ति जो आनंद वर्णन कर सके? जिस पर प्रभु स्वयं कृपा करे वही कर सकता है। भोजन करके प्रभु उठे और भक्तगण पात्र में बचा हुआ महाप्रसाद लूट कर खा गए। शांत शिष्ट बुद्धिमान सब वृद्ध जन भी शिशु बुद्धि से हो गए। विष्णु भक्ति की ऐसी शक्ति जो पुण्यवान व्यक्ति ये सब कथा सुनेंगे, उनको श्री गौरचंद्र भगवान अवश्य मिलेंगे। भक्तगण के श्री प्रभु का दर्शन, पुनरावार, ऐश्वर्य, आवेश पूर्वक कीर्तन और सब वैष्णवों का प्रभु के साथ में भोजन, इन प्रसंग को जो सुनेंगे उनको प्रेम धन अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण चैतन्य एवं नित्यानंद मेरे जीवन प्राण हैं। उनके युगल चरणों के सन्निध्य में मैं श्री वृंदावन दास उनकी लीला का गान करता हूं। इति श्री चैतन्य भागवते अनंत खंडे आचार्य गृहे पुण्य सम्मोहनम नाम प्रथम अध्याय। श्री गौरचंद्राय नमः।